तो आप देख रहे हैं कि फुटपाथ दुकानदार संघ जो बहु बाजार के हैं, लोग कितने आक्रोशित हैं और इनको एक ही मांग है कि पहले हमें बसाया जाए तब तोड़ा जाए। क्योंकि यह सिर्फ दुकान इनके घर के चलाने के लिए नहीं है, इनके परिवार का भरण पोषण इसी दुकान से होता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, साथ ही साथ इनकी घर की जो महिलाएं हैं कोई कामकाजी नहीं है और ये जो कमाते हैं वही वो खाते हैं। और 40 दुकान यहाँ तोड़ने के लिए जब से मार्किंग किया गया है, सरकार के विरोध इन्होंने मोर्चा संभाला है और इनका एक ही मांग है कि हमें पहले बसाएं फिर दुकानों को हटाया जाए। बाहुबली लूट रही है कि हमने बहुत सारे कार्य किए, उसके बदले में वोट मिला और प्रचंड बहुमत से जीत के आए। सरकार बनते ही इस तरह की जो बात आ रही है, जो मुद्दा लेकर के आए, क्या मुद्दा है? देखिए, हेमंत बाबू को जो प्रचंड बहुमत मिला, झारखंड के गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का भरपूर समर्थन मिला और सभी ने उम्मीद किया है कि हेमंत बाबू दोबारा आए हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गरीब गुरबा सबको फिर न्याय मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अभी फ्लाईओवर का निर्माण भी हेमंत बाबू किए, अभी नया सरकार भी बना, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बहु बाजार एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ अभी से नहीं बहुत पहले से सब दुकान सब चल रहा है और कोई बहुत बड़ा बड़ा दुकानदार नहीं है, कोई धंधा सेठ नहीं है, सब छोटे छोटे दुकानदार है, सब गरीब गुरबा लोग है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक लोग है, आदिवासी लोग है, सब मिलकर तो छोटा छोटा व्यापार करता है। एक बार 11 फीट से लेकर 26 फीट तक तोड़ा गया, सभी लोग विकास काम में साथ दिया, लेकिन फिर सर्वे करके पुनः फिर तोड़ने का योजना बन रहा है। 14 फीट और तोड़ेंगे, अगर 14 फीट तोड़ेगा तो दुकान बचेगा ही, तो जब दुकान बचेगा ही नहीं तो हम लोग आजीविका का एकमात्र साधन यही दुकान है, इससे मेरा परिवार चलता है। आप समझिए कि हम लोग का एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट जो कोरोना काल से लेकर के फ्लाईओवर निर्माण तक न झेले, फिर दुकान बनाने में हम लोग का जो कर्जा लेकर के फिर बनाए और बनाने के बाद जब व्यापार शुरू हुआ फिर पता चल रहा है कि तोड़ने का बात हो रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में हम लोग का जीवन निर्वाह में संकट खड़ा हो जाएगा। तब अगर अभी हम लोग सांकेतिक रूप से हेमंत बाबू के तक हम लोग बात पहुँचा रहे हैं कि दमनात्मक काम मत करिए, बुलडोजर नीति यहाँ मत चलाइए, झारखंड में यहाँ के गरीब गुरबा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो कल्याण और विकास के लिए सही योजना बनाइए। जल्द की व्यवस्था भी की गई है कि डायरेक्ट तोड़ने का ऑर्डर आ गया। अभी ऑर्डर नहीं आया, अभी हुआ है क्या कि सर्वे हुआ और दाग लगा दिया है, तो दाग लगा नापी करके दाग लगा दिया और दाग लगाने के बाद फिर वही तोड़ने का कार्रवाई शुरू होगा। इसीलिए अभी मुख्यमंत्री जी का जहन घोटाला बताया जा रहा है कि जो ओवर ब्रिज बना है उसके नीचे जो दुकान है वो भी आवंटन किया जाएगा। यही तो अभी जो वहाँ पर जो नीचे के दुकान जो बना, नीचे जो दुकान जो बना हुआ है, मुख्यमंत्री जी जब ऐसा फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए आए थे तो पूरे बस्ती के लोगों ने और सभी लोगों ने यहाँ पर इस बात को रखा कि जिसको पार्किंग प्लेस नहीं है उसकी, तो आवागमन पूरा बाधित हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ के सब आसपास के लोगों को भी अपने भाषण में आश्वस्त किए थे कि नहीं, यहाँ जनहित को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग दुकान बनाइए, अब इधर फ्लाईओवर बनाइएगा तो सड़क जाम हो जाएगा, तो ऐसा तो दुकान बनाने के क्या उचित है, क्या डिमांड है? तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर जो बना रहे हैं और दुकानों को बार बार जो तोड़ने की नीति बनाए हैं उसका विकल्प तलाशिए। फ्लाईओवर बन गया और देख लीजिए अब बहु बाजार में जाम नहीं हो रहा है। तो आप मान लीजिए कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो अवधारणा है कि एक बार इंजीनियर लोग जो अगर शुरू में नीति बना देता है कि यहाँ से लेकर सीधे चला जाता है ड्रोंडा तक, तो अभी तो कनेक्टिंग फ्लाईओवर की जरूरत नहीं था। तो बार बार इंजीनियर लोग आएगा, तरह तरह की योजना बना करके सब लोगों को उजाड़ने का नीति बनाएगा, इसका हम लोग विरोधी है, विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हेमंत बाबू से आग्रह करते हैं कि ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो अवधारणा है इसको खत्म करिए और अभी सर्वे करा के देख लीजिए, अभी उस तरह का बहु बाजार में जाम नहीं हो रहा है। दुकानदारों का भी जो परिवार चल रहा है, भरण पोषण चल रहा है, उसमें अब इन लोगों को भी जीने खाने दीजिए, आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। आपका बुक स्टॉल है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि रांची में जो कहीं बुक नहीं मिलता है यहाँ मिलता था, क्या कहना है? देखिए, ये सरकार का विकास का जो योजना चल रहा है कनेक्टिंग पुल का, इसके प्रति हम लोग नाराजगी नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि उनको सरकार को समझना होगा कि हमारी जो बुक स्टॉल है उसमें जो दुर्लभ किताबें मिलती है
और दूर दूर से लोग आते हैं और रोजगार के जो साधन हैं जो उनको एक व्यापन में आके पढ़ते हैं। और ये किताब की जो दुकानें होती है जो बुद्धि तिवारी बुक स्टॉल जो है बहू बाजार का लैंडमार्क है, जी इसको जानते थे कि जी, तिवारी अगर किसी को भी अगर आज से 40 साल पहले भी बोले तो कोई बोले कहाँ है भाई, तो तिवारी जी के दुकान के पास खड़ा है, किताब दुकान आ जाओ, तो उनको बताना नहीं रहता था। और ये आप लोग को ये चीज़ को और जान के भी होगा कि अब ये दुकान शायद अगर नया पुल बन जाए तो ना रहे। तो क्या सरकार से क्या कहना? सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इसका और कोई विकल्प है तो आगे देखें। और हम दुकानदार जो इतने दिनों से हैं, एक तो आपको मालूम है कि जो कोरोना काल में हम लोग से जो गति हुई, ये छुआछूत में विकल्प की जरूरत है। विकल्प की जरूरत है। आप एक युवा है, एक तरफ सरकार कहती है कि रोजगार देगी और एक तरफ जो जमा जमाया रोजगार है उसको जा रहा है, क्या करें? देखिए, अभी जो परिस्थिति सामने आई है, यहाँ पर सरकार रोजगार देने की बात करती है और जितने भी दुकानदार हैं पिछले 2-4 साल से ये लोग ऑलरेडी, इन लोगों का ये जब पुल बन रहा था तो काम बंद था। फिर जब ये फिर से अपना दुकान को तैयार किए, फिर से चालू किए, तो फिर से नापी उपी होने लगा कि लिंक पुल बनेगा। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो पुल है इसी को कनेक्टिंग किया जाए और ना कि नया पुल बनाया जाए, ताकि अगर एक भी दुकान यहाँ से टूटता है तो एक दुकान से 5 या 10 घर चलते हैं और अब बेरोजगारी का महामारी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं उनका एक ही उपाय है दुकान, वो दुकान आते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके स्टाफ है, स्टाफ का काम, उनका परिवार है। अगर दुकान टूटता है तो सरकार को इससे नुकसान होगा। यहाँ के दुकानदारों का इस सरकार को भरपूर सहयोग मिला है। एक दुकानदारों ने उनके प्रचार में, उनके मीटिंग्स में सपोर्ट किया है। अब जब सरकार बन गई है और सरकार अपना नया गठन करने जा रही है तो हम दुकानदार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बारे में भी सोचेंगे और हमारी दुकानों को बचाने का विकल्प खोजेंगे। क्योंकि अगर विकल्प है तो उसको लिया जाए, ना कि दुकानदार को ये किया जाए। और या तो दुकानदार को कहीं बसा दीजिए, उसके बाद तोड़िए। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो पहले दुकानदार को बसाइए,